हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में और इनटू फंक्शन की। जैसे यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन दो टाइप के होते हैं, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। फिर वन वन फंक्शन भी दो टाइप होता है, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। उसी टाइप से मैनी वन के भी दो पार्ट होते हैं, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इनटू फंक्शन की। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पहले इनटू फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज इनटू इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी, यानी कम से कम एक एलिमेंट कोडोमेन में हो, विच इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए, जिसकी कोई इमेज डोमेन में ना हो। या ऐसे कह सकते हैं कि जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट हो जाए कोडोमेन का। रेंज प्रॉपर सबसेट हो जाए कोडोमेन का मीन्स रेंज कोडोमेन से कम एलिमेंट आए रेंज में। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लेते हैं इसको। जैसे ए फंक्शन विल आइदर बी ऑन टू आर इनटू, यानी कोई भी फंक्शन है या तो ऑन टू होगा या तो इनटू होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। दूसरा है एनी पॉलिनॉमियल फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर इज ऑन टू इफ डिग्री इज ऑड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिग्री ऑड होगा तो अनटू होगा, लेकिन कंडीशन ये है उसका डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर होना चाहिए। एंड इनटू इफ डिग्री इज इवन, और इनटू होगा जब उसकी डिग्री इवन हो। अब आइए इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल में देख समझते हैं इसे। जैसे मान लीजिए एक सेट है ए, एलिमेंट्स हैं ए बी सी। दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। अब डोमेन में एलिमेंट्स हैं ए बी सी, कोडोमेन के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और ये एफ से रिलेट है। तो यहाँ पर ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, और उस हिसाब से देखें तो अब इसकी रेंज कितनी होगी। रेंज हो जाएगी इसकी, क्योंकि किस किस एलिमेंट की इमेज है, 3 है, 2 है, 1 है, यानी इसकी रेंज हो जाएगी 1 2 3। और लेकिन अगर इसका कोडोमेन देखें तो कितना, एक 4 एलिमेंट है जो छूट जा रहा है, तो यानी इसका कोडोमेन हो जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम देखें तो रेंज जो है ये प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, क्योंकि कोडोमेन में एक एलिमेंट 4 ऐसा है जिसकी इमेज या प्री इमेज डोमेन में नहीं है। यही इनटू की डेफिनेशन भी है कि उसका यहाँ पर जैसे लिखा गया है डेफिनेशन में कि इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो विच इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए, जिसकी इमेज डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखें तो ये आएगा रेंज 1 2 3 होगी, कोडोमेन 1 2 3 4 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि रेंज प्रॉपर सबसेट हो गया कोडोमेन का, यानी हेंस या देन करके एफ इज इनटू। ये इसका एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है ये, द फंक्शन एफ सच दैट जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज इनटू फंक्शन। ये एग्जांपल है इनटू फंक्शन का। अब यहाँ पर डोमेन की बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर, कोडोमेन सेट ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर में नंबर्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर में नंबर होते हैं डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो ये नंबर इंटीजर के होते हैं। अब इंटीजर के डोमेन इसका डोमेन क्या है, इंटीजर है, तो 0 -1 नेगेटिव नंबर ऊपर जाए और 0 1 2 3 नीचे हो जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ अब फंक्शन जो डिफाइंड है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। जब फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स का मतलब ये डोमेन का एलिमेंट है। जब डोमेन में हम एक्स बराबर 0 रखेंगे तो कोडोमेन में 0 आएगा, यानी 0 की में 0 हो गई। अब डोमेन में हम -1 रखेंगे तो इधर आएगा -1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी -1 की इमेज 1 हो गई। x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, फंक्शन तो है इनटू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब दूसरा ये देखें, अगर हम यहाँ -1 की बात करें
कि तो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज -1 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इसका आएगा सब वो स्क्वायर में होगा, मतलब ये पॉजिटिव नंबर आएगा, इधर सारे निगेटिव नंबर छूट रहे हैं, -2 -3 डॉट डॉट निगेटिव नंबर छूट जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो रेंज होगा ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का। इस कंडीशन में जो फंक्शन बनेगा ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।